हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। तो ट्रेड के ऊपर ये हमारा फोर्थ क्लास है। 57 तक पहले वाला क्लास में हो चुका है। तो इस 58 से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला वाला क्वेश्चन में बोला है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। तो ये जो रप्चर है, टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट मटेरियल का जो रप्चर रेजिस्ट करने का जो क्षमता है, उस प्रॉपर्टी उस क्षमता को क्या बोलते हैं? तो उस क्षमता को बोलते हैं टेनासिटी। डक्टिलिटी क्या है उसके बारे में मैं पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। इलास्टिसिटी क्या है? अगर मटेरियल में हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के कारण उसका डिफॉर्मेशन हो सकता है। उस डिफॉर्मेशन होने के बाद अगर फोर्स हम जब हटा देते हैं तो मटेरियल पहला वाला शेप और साइज में अगर आ सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को, उस क्षमता को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। एंड मेलेबिलिटी के कारण मटेरियल को रोल्ड और हैमर करके मटेरियल को थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट, तब आपका आंसर होगा मेलेबिलिटी। ऐसे करके मान लीजिए दो रोलर है, दो रोलर के अंदर एक बिलेट और ब्लूम को इसको इंसर्ट करके इसका जो थिकनेस है कम करके इसको शीट मेटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी को जो कर सकते हैं जिस क्षमता के कारण, उसी को हम मेलेबिलिटी बोल सकते हैं। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो ये जो अभी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर का नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर, क्योंकि इस माइक्रोमीटर को हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? आउटसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसी के लिए इसका नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका दूसरा एक नाम भी है जिसको स्क्रू गेज भी हम बोलते हैं। एक दूसरा इसका नाम है, इसको हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं। तो इसी जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का एक्स पोर्शन का जो पोर्शन है, मार्किंग इधर में एक्स करके जो मार्किंग हुआ है, वो है एनविल। एंड ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, ए वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिंडिल। इसको हम बोलते हैं स्पिंडिल क्योंकि ये स्पिन करते हैं, इसी के कारण इसका हम स्पिंडिल बोलते हैं। माइक्रोमीटर का ये जो पीछे वाला हिस्से है, इसको हम बोलते हैं रैचेट स्टॉप। इसको हम बोलते हैं रैचेट स्टॉप, ठीक है। उसके बाद माइक्रोमीटर का ये जो सर्कुलर स्केल, जिसको हम थिम्बिल बोलते हैं, इसको हम थिम्बिल बोलते हैं। उसके बाद ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं बैरेल। बैरेल का दूसरा एक नाम भी है, बैरेल का दूसरा एक नाम है स्लीवी, जिसके ऊपर मेन स्केल रहते हैं, ठीक है। एंड इधर में ए वाला जो पोर्शन है, इसको हम लॉक नट बोलते हैं। ए वाला पोर्शन जो है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो ए है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का डिफरेंट पोर्शन है। तो इधर में एक्स मार्किंग करके जो पोर्शन मार्किंग है, उसका नाम है एनविल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो देखिए, मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी और लिस्ट काउंट एक ही बात है। तो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट और एक्यूरेसी जो है, वो है 0.01 mm, ठीक है। एंड अगर आपको बोला है ये जो माइक्रोमीटर है, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकलते हैं, तो लिस्ट काउंट निकलने का जो फॉर्मूला है, वो है पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच, माइक्रोमीटर का जो पिच है, उसको सर्कुलर स्केल डिवीजन से आप डिवाइड करने से उसका लिस्ट काउंट आपको मिल जाएगा। ज्यादातर जो हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, उसका पिच होता है 0.5 एंड उसका सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन रहते हैं? 50 डिवीजन रहते हैं। इसी के कारण इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01, ठीक है। अगर ए कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा तो लिस्ट काउंट भी अलग हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो एक्स पोर्शन करके जो मार्किंग है, ए है ड्रिल का पॉइंट एंगल। ड्रिल का पॉइंट एंगल। एंड ये पॉइंट एंगल जो है, ये डिफरेंट होता है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है पॉइंट एंगल। जैसे कि मान लो प्लास्टिक अगर आपका मटेरियल है, बैकेलाइट आपका मटेरियल है, तो तब आपका पॉइंट एंगल का वैल्यू बन जाएगा 90 डिग्री। अगर जनरल पर्पस आप लिख सकते हैं, और माइल स्टील के लिए आपका पॉइंट एंगल का वैल्यू हो जाएगा 118 डिग्री। एंड स्टेनलेस स्टील के लिए पॉइंट एंगल का वैल्यू आपका हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये जो पॉइंट एंगल है, ये डिफरेंट होता है, क्योंकि मटेरियल अगर डिफरेंट होता है तो पॉइंट एंगल का वैल्यू भी डिफरेंट होता है। एंड पॉइंट एंगल जिस इधर में देखिए, जो ए वाला जो पोर्शन जो है, जिसको हम बोल्ड कर रहे हैं अभी, भी शेप वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीप।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीफ। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन द ड्रिल शैंक। तो ड्रिल शैंक में जो टेपर प्रोवाइड होता है वो है मोर्स टेपर। ठीक है, ड्रिल का जो शैंक है उसमें जो टेपर प्रोवाइड होता है वो है मोर्स टेपर। एंड ये जो मोर्स टेपर वाला शैंक है इसको हटाने के लिए हमको ड्रिल ड्रिफ्ट, इसको खोलने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट हमको चाहिए। एंड इसको फिट करने के लिए हमको चाहिए स्लीवी एंड सॉकेट। स्लीव एंड सॉकेट के हेल्प से हम ये जो टेपर शैंक वाला जो ड्रिल है इसको हम होल्ड करते हैं एंड इसको खोलने के लिए हम ड्रिल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में बोला है व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव द ड्रिल्स एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल्स को खोलने के लिए और सॉकेट को खोलने के लिए किसको हम इस्तेमाल करते हैं, पहले आपको बताया, जस्ट आपको बताया, वो है ड्रिल ड्रिफ्ट। एंड ये जो ड्रिल ड्रिफ्ट है, ड्रिल ड्रिफ्ट देखने में कुछ ऐसा होता है। ड्रिल ड्रिफ्ट जो है वो देखने में कुछ ऐसा होता है, वेज लाइक टूल है जिसका शेप है वेज टाइप। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिल ड्रिफ्ट क्या है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट इस्तेमाल होता है टेपर शैंक वाला ड्रिल को, जिसको होल्ड करने के सॉकेट और स्लीव हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो ड्रिल ड्रिफ्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेज लाइक टूल। एंड स्ट्रेट शैंक वाला ड्रिल जो है उसको होल्ड करने के लिए हम चाक इस्तेमाल करते हैं। चाक हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा ड्रिल का जो शैंक है वो है स्ट्रेट शैंक। स्ट्रेट शैंक वाला जो ड्रिल है उसको होल्ड करने के लिए हम चाक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टैप रेंज यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में अगर कोई टैप रेंज को आपको इस्तेमाल करना है तो वो टैप रेंज है, सर में इसको काट दीजिए, टी हैंडल टैप रेंज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी हैंडल टैप रेंज रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज M10 इंटू 1.5। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा है M10 इंटू 1.5, इससे आपको क्या पता लगता है। तो देखिए अगर कोई थ्रेड मैट्रिक थ्रेड है तो आपको M से इसको डिनोट होगा जो ये मैट्रिक थ्रेड है। M10 का मतलब क्या है, ये एक मैट्रिक थ्रेड है जिसका नॉमिनल साइज है और आउटसाइड डायमीटर है 10 mm एंड इसको मल्टीप्लाई किया है 1.5 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका पीच है 1.5, इसका पीच है 1.5 mm। ठीक है, तो M10 अगर है तो ये मैट्रिक थ्रेड है एंड इसका पीच है 1.5। तो इसका टैप ड्रिल साइज जो होगा वो कैसे अब निकलेगा, तो देखो ये जो टैप ड्रिल साइज है, टैप ड्रिल साइज का कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो टैप ड्रिल हम 100% अगर थ्रेड है तो तब 100% थ्रेड फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो है टैप ड्रिल साइज इक्वल्स टू टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ। एंड ये जो डेप्थ है, डेप्थ को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, डेप्थ को लिख सकते हैं ऐसे करके, डेप्थ इक्वल टू 0.6134 इंटू पिच। तो ये जो पूरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, टैप साइज माइनस 2 इंटू 6134 इंटू पिच, ये है आपका 100% थ्रेड फॉर्मेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एंड 60% थ्रेड फॉर्मेशन का अगर फॉर्मूला है तो टैप साइज माइनस आपका जो पिच है उसको सब्सट्रैक्ट करने से आपका मिल जाएगा टैप ड्रिल साइज। तो देखिए टैप साइज क्या है, टैप साइज है M10। आपको अगर M10 थ्रेड क्रिएट करना है तो M10 का तो टैप आपको चलाना पड़ेगा। तो इधर में 10 होगा, 10 माइनस 2 इंटू 0.6134 एंड इधर में पिच कितना दिया है आपको, पिच दिया है 0.15।
ठीक है, 0.15 दिया है। तो इसको 10 को ऐसे 10 करके छोड़ दीजिए, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाएगा एंड 0.6134 ऐसे करके रह जाएगा। तो इधर में 10 माइनस आपका 0.6134 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपका 1.839 आ जाएगा, इधर में आ जाएगा 1.839, ठीक है। तो कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा कि 10 से 1.839 आपको सब्सट्रैक्ट करने से जो राउंड फिगर में वैल्यू आपका आ जाएगा वो है 8.2, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 8.2। एंड देखिए एग्जामिनेशन हॉल में 6134 वैल्यू को लेके अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप परेशान हो जाओगे, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है इसको 0.6 पकड़ लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए और उसका अगल बगल आपका जो आंसर आ जाएगा उसका आपका करेक्ट आंसर होगा। इधर में 0.6 आपको होल्ड करने से, इसको 0.6 पकड़ने से आपको क्या आ जाएगा 0.6, इधर में आ जाएगा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 3 एंड उसके साथ 0.6 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1.8। तो 10 से 1.8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए राउंड फिगर में 8.2 ही आया है, ठीक है। तो ये है 100% थ्रेड, अगर कुछ नहीं बोला है तो 100% थ्रेड का बात बोला है, इसे आपको पकड़ लेना है। एंड 60% थ्रेड है तो आपको क्या करना है 10 से सिर्फ इसका जो पीछे इसको सब्ट्रैक्ट करने से आपका जो वैल्यू है वो करेक्ट जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। तो टैप डील से हम ज्यादातर टैप डील से हम 100% थ्रेड फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए इसका ऐसे करके करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फीट ऑफ द ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट का यूनिट क्या है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट का यूनिट है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, ठीक है। ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी वाला जो आंसर है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फीट का मतलब कि एक पाक घूमने से ड्रिल जॉब के अंदर जितना दूर घुसेगा उसको ही बोलते हैं हम फीट। अगर ड्रिल एक रिवोल्यूशन लेता है, एक पाक लगाते हैं, तो उसी टाइम वो ड्रिल जॉब के अंदर कितना जाता है उसी को ही हम बोलते हैं फीट। तो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होगा फीट का यूनिट। उसके बाद नेम द उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट जो है उसका प्रोटेक्टर हेड का एक्यूरेसी है 1 डिग्री। कॉम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड का एक्यूरेसी है 1 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। तो हर 10 mm लेंथ में इसका एक्यूरेसी है 0.002 mm। एंड ट्राई स्क्वायर का पिक्चर कैसे होगा, ट्राई स्क्वायर का पिक्चर ऐसे होगा, इसका ए वाला सेक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टॉक, एंड ए वाला सेक्शन है आपका ब्लेड, एंड ए ब्लेड एंड स्टॉक का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जॉब का 90 डिग्री चेक करते हैं, राइट एंगल है कि नहीं चेक करते हैं, लेकिन मेजर नहीं कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर के हेल्प से। ट्राई स्क्वायर के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जॉब का आपका एज के हिसाब से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैटनेस चेक करते हैं जॉब का, अगर जॉब का फ्लैटनेस चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर के हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन Which पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। तो विटनेस मार्क के लिए आपका कौन सा पंच इस्तेमाल करना पड़ेगा, विटनेस मार्क के लिए आपको डॉट पंच इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका एंगल वैल्यू है 60 डिग्री। डॉट पंच का एंगल है 60 डिग्री। आपको अगर कोई डिवाइडर का पॉइंट को रेस्ट करना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिक पंच को, जिसका एंगल है पॉइंट एंगल। ये जो एंगल इधर में मैं लिख रहा हूं ये है पॉइंट एंगल, जिसका पॉइंट एंगल क्या है 30 रहेगा प्रिक पंच का। एंड सेंटर पंच जो इस्तेमाल होता है ड्रिल का पॉइंट को रेस्ट करने के लिए, ड्रिल का पॉइंट को रेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है सेंटर पंच, जिसका पॉइंट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको आपको इसको आपको नोट डाउन करना है। बेल पंच जो है कोई राउंड जॉब का सेंटर को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड ये जो आपको मैं लिखा है डॉट पंच है स्पेशल टाइप ऑफ प्रिक पंच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट्स एंड अदर लेग इज बेंड। तो ऐसे करके कोई डिवाइडर है, ऐसे करके आपका कोई कैलिपर है जिसको देखने में ऐसा होगा,
तो इसी कैलिपर का नाम है जेनी कैलिपर, जिसका दूसरा नाम है ऑडलेक कैलिपर, हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, जो इस्तेमाल होता है कोई सेंटर राउंड जॉब का सेंटर को लोकेट करने के लिए, जो इस्तेमाल होता है एज के हिसाब से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द सरफेस। तो ए इसका जो एक्स पोर्शन जो है ए है क्या, ए है स्नाग जो स्क्राइबर को होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट का जो एक्स पोर्शन मार्किंग है, इस एक्स पोर्शन का नाम है स्क्वायर हेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है स्क्वायर हेड, ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच टाइप ऑफ डेटाम फॉलो। तो देखिए डेटाम तो सेंटर लाइन डेटाम है, अगर सेंटर्स को रेफरेंस लेके आप मेजरमेंट करते हैं तो उसको सेंटर लाइन डेटा बोलते हैं। इधर में देखिए एज के हिसाब से आपको डायमेंशन लिया है तो इसको एज डेटाम बोलते हैं हम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एज डेटाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पैरेलल ब्लॉक है, एक पैरेलल ब्लॉक का इधर में आप देख सकते हैं, इधर पैरेलल ब्लॉक है। तो बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक। तो ये जो पैरेलल ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एज का ए जो पैरेलल ब्लॉक है इसका नेम है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए वी ब्लॉक। वी ब्लॉक दोनों ग्रेड में मिलते हैं, एक है ग्रेड ए दूसरा है ग्रेड बी। ग्रेड ए वाला वी ब्लॉक जो है वो हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चर होता है और ग्रेड बी वाला वी ब्लॉक जो है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है। ग्रेड ए वी ब्लॉक का लेंथ है 100 mm एंड ग्रेड बी वी ब्लॉक का लेंथ है 300 mm, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। तो इधर में बोला है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक जो है वो हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चर होता है। अगर इस इधर में ए की जगह अगर बी बोलता तो आपका आंसर होता हो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, जो ऑप्शन डी इधर में आपको ग्रेड बी में लिख देता हूं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीओए। तो देखिए मैंने आपको पहले क्लास में बोला था कि कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करने के लिए जो चीजल इस्तेमाल होता है वो है डायमंड पॉइंटेड चीजल, एंड कीओए बनाने के लिए जो चीजल इस्तेमाल होता है वो है क्रॉस कट चीजल, ठीक है। कीओए अगर आपको बनाना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्रॉस कट चीजल, एंड आपको कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करना है तो तब आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा डायमंड पॉइंटेड चीजल। एंड ये जो डायमंड पॉइंटेड चीजल इसको यूज करने से आप एक और काम भी कर सकते हैं, वी शेप ग्रुप बना सकते हैं। एंड ये जो हाफ राउंड नोज चीजल इसका किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, बियरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप, बियरिंग के अंदर अगर ऑयल ग्रुप बनाना है तो तब इस्तेमाल होता है हाफ राउंड चीजल और हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ इज कट इन वन डायरेक्शन। तो फाइल का एक सेगमेंट हम इधर में ड्रॉ कर लेते हैं, ये है फाइल। तो फाइल के अंदर अगर ऐसे 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 करके एक ही डायरेक्शन में अगर टीथ बना हुआ है तो इसी फाइल को हम बोलते हैं सिंगल कट फाइल। एंड सिंगल कट फाइल का ये जो रो ऑफ टीथ है ये एज के साथ 60 डिग्री एंगल करके बना हुआ होता है। सिंगल कट फाइल का जो रो ऑफ टीथ है वो एज के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल कट। एंड डबल कट का दो एंगल होता है, एक है आप कट, तो आप कट का एंगल होता है 51 एंड ओवर कट का एंगल होता है 70 डिग्री। इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर द फाइलिंग वुड एंड लेदर। तो वुड वर्किंग करने के लिए एंड लेदर वर्किंग करने के लिए जो फाइल इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं रास्प कट फाइल। ये जो रास्प कट फाइल ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके इस फाइल को देखने को आपको मिलेगा। वुड वर्किंग एंड लेदर वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होता है रास्प कट फाइल, ठीक है। एंड ये जो रास्प कट फाइल एक काट के हिसाब से फाइल का एक क्लासिफिकेशन, काट के हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन क्या है, एक है सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट,
एंड रास्प काट फाइल, रास्प काट फाइल। एंड फोर्थ नंबर में आएगा कार्प काट फाइल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है व्हाई द काटिंग फेस ऑफ द फाइल आर स्लाइटली बेलिड ऑन द लेंथ वाइज। तो काटिंग फेस जो है फाइल का लेंथ वाइज जो बेलिड होता है उसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स शेप टाइप्स होता है। तो ये किस काम के लिए होता है, किसके लिए हम करते हैं, फ्लैट सरफेस जो है उसको इजीली फाइलिंग करने के लिए, जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई देगा, फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच पीच ऑफ द ब्लेड इज यूज्ड फॉर काटिंग द ब्रोंज ब्रश एंड कास्ट आयरन। तो ब्रोंज ब्रश एंड कास्ट आयरन को काटने के लिए आपको 1.8 mm वाला पीच आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको थिन सेक्शन, ट्यूब, कॉन्ड्यूट पाइप इसी को काटना है तो आपको 0.8 वाला पिच आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड पिच है क्या, एक्सोब्लेड का अगर टीथ को देखा जाएगा तो एक्सोब्लेड का टीथ जो है वो ऐसे करके देखते हैं। तो एक्सोब्लेड का टीथ का दो साइड बाय साइड जो टीथ है, दो नियरेस्ट जो टीथ है, तो उसका सेम पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पिच। तो इधर में ये जो एक्सोब्लेड है इसका ऊपर वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रीज बोलते हैं। तो एक क्रीज से लेके बगल वाला क्रीज जो है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बोल सकते हैं। एंड ये नीचे वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, हम रूट बोलते हैं। तो एक रूट से लेके बगल वाला रूट का जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बोलते हैं, इसका जो दूरी है वो पिच है। तो ये 1.8 पिच वाला एक्सोब्लेड का मतलब क्या है, उसका नेक्स्ट जो क्रीज है टीथ का उसका डिस्टेंस है 1.8। तो यहां से लेके यह डिस्टेंस जो है 1.8 होगा, ठीक है। एंड इसका अगर नंबर ऑफ टीथ बोला जाएगा कि 1 इंच के अंदर कितना टीथ रहेगा 1.8 पिच वाला एक्सोब्लेड को, तो इसका नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा 14, ठीक है। 14 टीपीआई होगा इसका, 14 टीपीआई। टीपीआई का मतलब है टूथ पर इंच, 1 इंच में कितना टीथ होगा, तो 1 इंच में 14 टीथ होगा। तो इसका आंसर है 1.8 mm। अगर टीपीआई में पूछता तो इसका आंसर होता 14 टीपीआई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल इज टू हाई। तो चीजल का क्लियरेंस एंगल ज्यादा होता है तो चीजल जो है जॉब के अंदर ज्यादा घुस जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफिक जो है आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये देखो एक चीजल का ग्राफिक्स, ठीक है। तो चीजल का क्लियरेंस एंगल क्या है, चीजल का क्लियरेंस एंगल है अल्फा। तो इसका नीचे वाला सेक्शन जो है जिधर में मैं हैच लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये है जॉब। तो चीजेल का क्लियरेंस एंगल अगर ज्यादा होगा तो चीजेल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी ज्यादा होगा, चीजेल ऊपर के ओर उठ जाएगा। तो चीजेल क्या होगा, जॉब के अंदर ज्यादा घुस जाएगा। एंड क्लियरेंस एंगल कम है तो चीजेल है नीचे के ओर आ जाएगा, तो जॉब के ऊपर से फिसल जाएगा, ठीक है। तो चीजेल का क्लियरेंस एंगल अगर ज्यादा है तो जॉब के अंदर ज्यादा घुसेगा, क्लियरेंस एंगल अगर कम है तो जॉब के ऊपर से फिसल जाएगा। एंड क्लियरेंस एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एंड क्लियरेंस एंगल के साथ पॉइंट एंगल को आपको आप अगर ऐड करते हैं तो आपका जो एंगल आ जाएगा ए वाला एंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका उसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इफ द व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल इज टू हाई। तो टू हाई होने से क्या होगा, डिगिंग ऑन द काटिंग एज विल बी ब्रेक, हैव मेटल रिमूवर, डिगिंग ऑन द सरफेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिगिंग ऑन द सरफेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। तो रिवेटिंग पर्पस के लिए आप बॉल पिन हैमर इस्तेमाल करते हैं हम। तो बॉल पिन हैमर जो है आपका ये पिन के हिसाब से हैमर का क्लासिफिकेशन, पिन के हिसाब से हैमर को तीनों टाइप्स होता है हैमर। एक होता है बॉल पिन, दूसरा होता है क्रॉस पिन एंड तीसरा होता है स्ट्रेट पिन। ये तीनों टाइप हैमर होता है। तो बॉल पिन है पिन के हिसाब से हैमर का क्लासिफिकेशन जो रिवेट को स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल करता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द काटिंग स्पीड ऑफ द ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटिंग स्पीड का यूनिट क्या है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटिंग स्पीड का यूनिट है मिलीमीटर पर मिनट। ये होगा आपका काटिंग ऑप्शन डी, मीटर पर मिनट। मिलीमीटर पर मिनट नहीं है, ऑप्शन सी होगा, मीटर पर मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो एक्स पोर्शन जो मार्किंग है ये लिप को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दोनों लिप के अंदर जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है।
उसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं। आज ही कराया वो क्वेश्चन, आपको अगर वीडियो को फास्ट से आप देखते हैं तो इसका जो पॉइंट एंगल के बारे में बोला था वो आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन? तो ड्रिलिंग मशीन में जो एक्स मार्किंग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मिलिंग मशीन में आपको एक्स पोर्शन जो मार्किंग कर रहा है तो ड्रिल चाक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्रिल चाक जो है वो स्ट्रेट शैंक वाला ड्रिल जो है उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट शैंक को होल्ड करने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं हम चाक को। एंड स्लीवी एंड सॉकेट, स्लीवी एंड सॉकेट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अगर टेपर शैंक ड्रिल हमारा है तो तब उसी को होल्ड करने के लिए हम स्लीवी एंड सॉकेट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? तो एक्स पोर्शन जो मार्किंग है इसी एक्स पोर्शन का नाम है थिम्बिल, ठीक है, इसी एक्स पोर्शन का नाम है थिम्बिल जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल माउंटेड रहते हैं। एंड डिफरेंट पोर्शन का नाम, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे जाइए आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट पोर्शन का नाम मैंने नोट डाउन करके दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। तो 89 में बोला है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर जिसका रेंज है 50 से लेके 75। 50 से लेके 75 है ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसका रीडिंग क्या है, इसको कैसे रीडिंग को इसको निकालना पड़ेगा। तो पहले जो इमेज को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। तो देखो ये जो माइक्रोमीटर है इसका जीरो रीडिंग का मतलब है इनिशियल रीडिंग, तो इसका जीरो रीडिंग क्या है 50 होगा, ठीक है, इसका जीरो रीडिंग है 50। तो ए अगर 50 है तो ए हो जाएगा 55 क्योंकि ए 50 से लेके 55 तक 5 डिवीजन है, ऊपर में 5 डिवीजन है, नीचे पर 5 डिवीजन, ऊपर से 1 डिवीजन है। ये जो ऊपर नीचे जो डिवीजन होता है ना 0.55 गैप करके है, ठीक है। तो ये जो नीचे 50 से लेके 5 तक आपका 55 होगा, 55 से लेके 10 तक क्या होगा 60 होगा, 60 के बाद 61, 62, 63, तो 63 डिवीजन तक आपको दिख चुका है आप मेन स्केल में। तो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है 63, ठीक है। 63 के बाद देखिए इधर में एक पॉइंट है तो 63 के बाद ये है 0.5, तो मेन स्केल में आपका जो डिवीजन वैल्यू आएगा 63.5 आपका मेन स्केल और बैरल स्केल में शो हो रहा है। अभी आना पड़ेगा सर्कुलर स्केल में। सर्कुलर स्केल में देखिए 10 के बाद 11, 12, 13 नंबर जो मार्किंग है उस पर एरो मार्किंग है, तो इधर में 13 डिवीजन है एंड एक डिवीजन का वैल्यू क्या है 0.01, तो कुल मिला के आपका वैल्यू आ जाएगा 63.5 प्लस 0.13, तो इसको मल्टीप्लाई उसको समेशन करने से आपको मिलेगा 63.63, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। एंड 63.63 आपको ऑप्शन ए में आपको दिखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 63.63, ठीक है। कैसे निकालना है, पहले आपको जो बैरल वाला स्केल है जो मेन स्केल है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है सर्कुलर स्केल डिवीजन के साथ उसका जो लिस्ट काउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है एंड सबको समेशन करने से के बाद आपका जो वैल्यू है निकल के आएगा। एंड इसका ये जो माइक्रोमीटर है इसका रेंज क्या है 50 से लेकर 75, इसीलिए इसका जीरो रीडिंग क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा 50 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लेके खूब जल्दी हम आते हैं। तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा करके जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।